हाय एवरीवन। 31 मार्च आने को है और इसी के साथ एक और फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इस बार की जो 31 मार्च है वो जीएसटी के पर्सपेक्टिव से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की ड्यू डेट है जो रेगुलरली हर साल नहीं होती। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जीएसटी के पर्सपेक्टिव से जिन्हें आपको 31 मार्च तक करना है। इनिशियली हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो इस बार की 31 मार्च 2025 के लिए स्पेशल चीज़ है जो रेगुलरली हर साल नहीं होती, और उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको रेगुलरली हर साल 31 मार्च से पहले पहले करनी होती है। तो इस पूरी चीज़ को समझने के लिए हम डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 128 है आज की डेट का जीएसटी का सबसे हॉट टॉपिक, जो जीएसटी के अंदर एमनेस्टी स्कीम आई है, जो सेक्शन 73 की जो प्रोसीडिंग्स है वहां पे गवर्नमेंट जो रिलीफ देने की बात कर रही है, जो इंटरेस्ट और पेनल्टी की वेवर देने की बात कर रही है, उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे 31 मार्च को फॉल कर रही है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे है, तो आपको जो पेमेंट करनी है टैक्स की, जो भी आपका टैक्स पेबल है सेक्शन 73 की प्रोसीडिंग में जो भी आपका टैक्स पेबल है उसकी पेमेंट आपको 31 मार्च 2025 तक कर देनी है। आपको यह समझना होगा कि 31 मार्च की डेट एसपीएल फॉर्म्स फाइल करने की ड्यू डेट नहीं है, ये सिर्फ जो आपका टैक्स बन रहा है उसकी पेमेंट करने के लिए ड्यू डेट है। तो आप अपना टैक्स की पेमेंट यहां पे कर दीजिए 31 मार्च तक, उसके बाद आप आगे भी जो एसपीएल फॉर्म्स है वो आप फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एमनेस्टी स्कीम के रिगार्डिंग 31 मार्च का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है अगर आपको अपने इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर यहां पे करवाना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके रिगार्डिंग आपको 31 मार्च का ध्यान रखना है वो है आपकी जीएसटीआर 9C की लेट फीस के रिगार्डिंग। तो गवर्नमेंट ने बोला था जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 है उनकी अगर आपकी जीएसटीआर 9C डिलेड से फाइल हुई है और उसकी वजह से आपके ऊपर लेट फीस लग रही है तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे वेवर देने की बात की थी। तो आपकी जो लेट फीस सेक्शन 47 की अकॉर्डेंस के अंदर जो आपकी जीएसटीआर 9 की फाइलिंग की डेट तक अगर आपकी लेट फीस जो लगेगी वही आपकी लेट फीस आपको एक्चुअल में पेबल होगी। जीएसटीआर 9C की अलग से लेट फीस आपको पे करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप अपनी जीएसटीआर 9C इन सभी फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग अगर 31 मार्च 2025 तक फाइल कर देते हैं तो आपको लेट फीस का यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। ये गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाई थी, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने यहाँ पे बात कही थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है अगर आपकी कोई भी जीएसटीआर 9C पेंडिंग है इन सभी फाइनेंशियल ईयर्स की तो आप इंश्योर करें कि उसे 31 मार्च तक फाइल कर लें ताकि आपको लेट फीस के अंदर यहाँ पे बेनिफिट मिल पाए। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपकी आईएसडी के रिगार्डिंग, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1 अप्रैल से जो आईएसडी का मैकेनिज्म है उसके अंदर गवर्नमेंट ने काफी सारे चेंजेस किए हैं और आपका एक तरह से आईएसडी मैकेनिज्म को मैंडेटरी कर दिया है। तो आपको ध्यान होगा कि जो आपका फाइनेंस एक्ट 2024 आया था, जो आपका पहला फाइनेंस एक्ट 2024 आया था, जो इलेक्शन से पहले आपका बजट आया था, उसके अंदर गवर्नमेंट ने आईएसडी के मैकेनिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए थे और उसके अंदर जो सेक्शन 11 और 12 थे, सेक्शन 11 और 12 कौन से सीजीएसटी एक्ट के नहीं, या आपके जो फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 11 और 12 थे उनको गवर्नमेंट ने इन इफेक्ट लाने की बात की है, फोर्स में लाने की बात की है 1 अप्रैल 2025 से। तो एक तरह से आपके जो आईएसडी का मैकेनिज्म है उसे मैंडेटरी करने की बात गवर्नमेंट यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से कर रही है। तो आपके एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अगर हैं तो आपको आईएसडी को फॉलो करना होगा और ये 1 अप्रैल 2025 से आपको करना होगा। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि आप 31 मार्च तक इसकी जो भी तैयारी है, आपको आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना है, जो भी इसकी सारी तैयारी है, जो भी आपको अपने सिस्टम के अंदर चेंजेस करने हैं वो सब आप 31 मार्च तक कर ले ताकि आप 1 अप्रैल से ये सारी कंप्लायंस आईएसडी की कर पाए। इसके बाद जो रिसेंटली एक नया चेंज लाया गया था जहाँ पे स्पेसिफाइड प्रीमाइस की डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे चेंज किया गया था, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ड्यू डेट 31 मार्च को फॉल कर रही है। तो अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है किसी होटल के अंदर और आपको वहां पे स्पेसिफाइड प्रीमाइस बनना है, मतलब आपको 18% जीएसटी पे करना है उस रेस्टोरेंट के ऊपर और आपको आईटीसी का बेनिफिट लेना है, तो ऐसे केस के अंदर आपको जो एनेक्जर फाइल करना है, आपको जो डिक्लेरेशन फाइल करना है, उसकी ड्यू डेट भी आपकी जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसकी 31 मार्च तक आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे फाइल कर देनी है। तभी आपको जो रेस्टोरेंट्स होटल के अंदर होते हैं वहां पे आपको स्पेसिफाइड प्रीमाइस बनते हुए आप आईटीसी का बेनिफिट लेते हुए 18% से जीएसटी आप यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है जीटीएस के रिगार्डिंग। जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज होती है उनके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि वो अपना टैक्स या तो फॉरवर्ड चार्ज में भी पे कर सकते हैं या वो अपना टैक्स रिवर्स चार्ज के अंदर भी पे कर सकते हैं। तो कोई ऐसे जीटीएस है जिन्हें अगर अपना मेथड चेंज करना है टैक्स पे करने का, जो उनके पास पिछले फाइनेंशियल ईयर का मेथड था, मान लीजिए पिछले साल उनके पास फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन था और इस बार उन्हें अगर रिवर्स चार्ज में जाना है, या पिछली बार उनके पास रिवर्स चार्ज था और इस बार उन्हें फॉरवर्ड चार्ज में जाना है, तो ऐसा कुछ अगर उन्हें करना है तो उसके लिए जो डिक्लेरेशन उन्हें फाइल करनी है, चाहे एनेक्जर 5 और 6 हो, तो उसे फाइल करने की भी
डेट आपकी 31 मार्च है, तो जीटीएस को भी 31 मार्च का यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखना चाहिए और 31 मार्च से पहले अगर उन्हें कोई ऑप्शन चेंज करना है अपना तो वो उन्हें यहाँ पे कर लेना चाहिए। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज आपकी LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग है। तो अगर आप एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करना चाहते हैं तो ऐसे के अंदर आपको LUT फाइल करनी होती है और वो जो LUT आपको फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले 31 मार्च तक आपको ये LUT फाइल करनी होती है। तो अगर आपको एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करना है तो आप इंश्योर करें कि आप अपनी LUT 31 मार्च तक फाइल कर दें। इसके बाद जीएसटी में जो कुछ छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं उन्हें गवर्नमेंट एक ऑप्शन देती है कॉम्पोजिशन स्कीम का। कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट ने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए दे रखी है, अगर आप उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पे आपकी टैक्स की रेट डिफरेंट है, कंप्लायंस ईजी है और आपकी यहाँ पे रेट भी एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट है, वो आप अपनी डायरेक्ट स्केल सेल्स के ऊपर पे करके उसका बेनिफिट आप कॉम्पोजिशन स्कीम का यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना है, आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं, तो उसका ऑप्शन आपको हर साल एक बार मिलता है और उसका आप 31 मार्च तक आप उसकी फाइलिंग करके कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जाना है तो उसके लिए भी आपको 31 मार्च का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए और आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर यहाँ पे जा सकते हैं फॉर्म फाइल करके। इसके अलावा आपकी यहाँ पे रूल 42 और 43 की भी कंप्लायंस रहती है। तो जो आपको ITC रिवर्सल करना होता है, प्रोपोर्शनल ITC रिवर्सल करना होता है, उसकी एक कैलकुलेशन तो आप मंथली बेसिस पे करते हैं और उसकी एक कैलकुलेशन आपको एनुअल बेसिस पे भी करनी होती है और एनुअल बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करके उसे मंथली बेसिस से कंपेयर करना होता है। तो जो भी आपने अगर कम या ज्यादा जो भी रिवर्सल किया होता है उसका एडजस्टमेंट आप एनुअल बेसिस पे एक बार कर सकते हैं। अगर आप इसे लेट करते हैं, एनुअल के बेसिस के बाद करते हैं, साल खत्म होने के बाद करते हैं, तो हो सकता है आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट की भी लायबिलिटी आ जाती है। तो इसलिए आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो आपकी यहाँ पे ITC रिवर्सल की कैलकुलेशन है वो भी आप 31 मार्च तक कर लें ताकि आप उसकी टाइमली कंप्लायंस कर सके और अपना थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे सेव कर सके। इसके अलावा कुछ एक और चीजें होती है जिसका आपको आने वाले साल के लिए ध्यान रखना होता है, या फिर कुछ और चीजें होती है जो इस फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होती है जो आप आगे जाके करते हैं। तो उन सभी चीजों को डिस्कस करते हुए हम एक अलग से और वीडियो के अंदर उसका पूरा डिस्कशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारे इस छोटे से डिस्कशन से इस चीज के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको 31 मार्च तक कर लेनी है और इस बार ऐसी कौन सी स्पेशल इंपॉर्टेंट चीजें हैं जीएसटी के अंदर जो इस बार नहीं है और 31 मार्च 2025 उसके लिए एक इंपॉर्टेंट डेट है। तो आई होप वो सब चीजें आप कर लेंगे जिसकी वजह से आपको कोई भी इश्यूज बाद के अंदर जीएसटी के अंदर फेस ना करने पड़े। एंड आई ऑल्सो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।